मूर्ति धर्मावतार नॉन बायोलॉजिकल अवतार जुमला विशेषज्ञ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और नया जुमला इस देश को दे दिया है कि मेरे अंदर खून नहीं बह रहा, सिंदूर बह रहा है। अभी साजिया जी कह रही थी हमारा खून खोल रहा है। ये तो डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए। अब आपसे कहे करो हमारा सिंदूर खोल रहा है। ये जो माननीय मोदी जी बोलते समय ये भी नहीं देखते कि आपका कितना मजाक उड़ेगा, कितनी हंसी उड़ाई जाएगी, कुछ भी बोल देते हैं। तो अब इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। और मैं रागिनी नायक जी आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि हम और आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे और आपके अंदर खून दौड़ रहा है, इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। दूसरी बात, आप सवाल उठा रही हैं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से क्यों सांसद चुन के भेजे गए हैं। अब इनकी पार्टी में तो ट्रोलिंग के विशेषज्ञ हैं। किसी को गाली दिलवानी हो, किसी अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बताना हो, संसद के अंदर ए आतंकवादी चिल्लाना हो, मोदी जी की चरणों में सेना को समर्पित करना हो, तो ये कर सकते हैं। बाहर विदेशों में जाके देश की छवि सुधारने के लिए तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और पढ़े लिखे लोग मिलेंगे विपक्षी पार्टियों में। तो इसलिए इनकी मजबूरी है। ये क्या बात हुई? नहीं, भारतीय जनता पढ़े लिखे सारे विपक्ष में मिलेंगे और मैं तो मानक जी कई बार आपके शो में कह चुका हूँ, इनका लेवल जो है, इनकी दिमागी इनका जो बौद्धिक लेवल है बहुत कमजोर होता है। आरएसएस बीजेपी के लोगों का ये गाली गलौज वही सीखते हैं और लाठी चलाना सीखते हैं, लाठी तलवार चलाना सीखते हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति क्या होती है इन बेचारों को क्या पता। इनसे अपने लोगों को गाली दिलवा लो आप। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी बड़ी शान में बोल रही थी साजिया जी, और हम भी सहमत हैं। हाँ। हमारी सेना ने शानदार काम किया है। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर सफल ऑपरेशन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान के चुन के ठिकानों पर हमला किया है। हाँ। और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो फोटो आप लगा रही हैं, जो होर्डिंग लगा रही हैं, उनमें मोदी जी की फोटो क्यों है? ओरिजिनल बा, सील मोहर बा। उनमें उसमें फौजी ड्रेस में उसमें उन फौजियों की लगाओ नहीं जिन्होंने शौर्य दिखाया है, जिन्होंने पराक्रम दिखाया है। और कई लोग शहीद हुए, उन शहीदों की लगा देते। तो मुझे तो इन हालात में मानक जी कि सैनिकों से काम लेते हैं, सेना से काम लेते हैं और फिर अपना प्रचार करते हैं। इन हालात में आदरणीय उदय प्रताप जी की कविता की पंक्तियां याद आती हैं। मैं वो बोल के, और टाइम होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं वही बोल के अपना समाप्त कर दूंगा कि कभी कभी सोचा करता हूँ वे बेचारे चले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं। स्वतंत्रता के चरणों में जो अपना शीश चढ़ाकर सोए, हम में से कितने ऐसे हैं उनके लिए हृदय से रोए। और एक और ध्यान देना इस बात पे, सन 14 से इस दिनांक तक 2014 सन 14 से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है, महंगाई हो गई सयानी, भ्रष्टाचार जवान हुआ है और अपनी परछाई की तुलना में छोटा इंसान हुआ है। इससे साफ पता चलता है सूरज का अवसान हुआ है। तो ये जो स्थितियां देश की हो गई हैं। और बीजेपी के बारे में बोल दूं, इसी कविता की पंक्ति, क्या जुलूस है, आगे अंधे पीछे सब गूंगे बह रहे हैं। और जो सक्षम है वो लज्जा के पर्दों में पीछे ठहरे हैं, लज्जा के पर्दों में ठहरे हैं। और नया खून आगे आने के बदले पीछे क्रुद्ध खड़ा है। और इस सारे जुलूस के ऊपर एक मुंह बाए गृह युद्ध खड़ा है। ये स्थितियां देश की हैं। गृह युद्ध खड़ा है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, कमाल करते हैं। जब सत्तारूढ़ पार्टी का मंत्री एक सैनिक शानदार अफसर को केवल उसके धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बहन बताएगा, पूरी पार्टी चुप रहेगी। एक सवाल आपसे, उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। एक सवाल आपसे भी पूछ रहा हूँ। पूछिए। एक सवाल और पूछ रहा हूँ जो मैंने अभी रागिनी से भी कहा। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे भाटी जी? सेना ने। इंदिरा गांधी को क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए? आज भी मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन कभी कांग्रेस ने तिरंगा यात्राएं नहीं निकाली थी, कभी कांग्रेस ने वोट नहीं मांगे थे उस पर जाके। ठीक है, अभिषेक कांग्रेस से हमारे बहुत मतभेद रहे हैं पीछे, कांग्रेस के खिलाफ खूब लड़े हैं हम, लेकिन कांग्रेस ने जो शानदार काम किए थे, ऐसा एक भी काम मोदी जी 11 साल में नहीं कर पाए हैं और श्रेय लेने के लिए आगे आ जाते हैं। मतलब 19 से पहले आपसे सवाल पूछ लो भाई, देश की सेना जब एक नई परंपरा शुरू हुई इस देश के अंदर, ये कहां तक जाएगी किसी को मालूम नहीं,
कि अपने से पहले के सारे प्रधानमंत्रियों का अपमान करिए, उनको बेइज्जत करिए, उनको डिस्क्रेडिट करिए और उनको धूल में मिला दीजिए और सिर्फ अपने बारे में कहिए मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये पहले कभी नहीं होता था। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का समय भी देखा, मैंने एच डी देवेगौड़ा, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह का भी समय देखा। कभी मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की बेइज्जती नहीं की। लेकिन आज जिस तरीके से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद से नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का सबका अपमान किया जा रहा है। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। इतिहास इनको माफ नहीं करेगा और इतिहास इनके साथ इतना ऐसा बर्ताव करेगा कि फिर कभी कोई इस तरीके से नहीं कर पाएगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। और जो पीढ़ियां अपने पुरखों का अपमान करती हैं, वो पीढ़ी कभी आगे प्रगति नहीं कर सकती। नेहरू में 50 गलतियां थी, गांधी जी में 100 गलतियां थी, इंदिरा गांधी में 100 गलतियां थी। लेकिन ये लोग कहां थे जब वो कुर्बानियां दे रहे थे? अपनी बिलों में छुपे हुए थे। ये लोग मुखबिरी कर रहे थे। शर्म नहीं आती? आज नेहरू जी का आप अपमान कर, आप आलोचना करिए ना। खैर मैं उस बहस में नहीं जाता हूं क्योंकि वो बहुत अलग तरीके की बहस हो जाती। सबसे बड़ी बात यह कि आप इंदिरा गांधी को लेकर आप गालियां देते दीजिए। यह बताइए कि आप 9 एयरफील्ड पर हमला करके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। और आप तो कहते थे हम पीओके लेके रहेंगे। क्यों नहीं लिया भाई आपने? कितनी युद्धबंदी आपने बनाए? और आप तो ये कहते रहे कि नॉन एस्केलेटरी है, मेजर्ड है, ये आप कह रहे थे। आशुतोष जी मैं आपके लिए 2 मिनट प्रोग्राम एक्सटेंड कर रही हूँ। एक सेकंड आशुतोष जी, मैं आपके लिए 2 मिनट प्रोग्राम एक्सटेंड कर रही हूँ और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है, ये ऑपरेशन ऑनगोइंग का मैसेज यही है ना कि भाई अभी कार्रवाई अधूरी है? मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। हम क्या कह रहे थे? मेजर्ड है। जंग में कुछ भी मेजर्ड नहीं होता। जंग में कोई नॉन एस्केलेटरी नहीं होता। जंग के अंदर शत्रु को जमीन में गाड़ा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जंग में फौज को, शत्रु की फौज को इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि हम जी आतंकवादियों के गड्ढे हमने तबाह किए हैं, आपको हमने हमला नहीं किया है। ये क्या हो रहा था? और जब सवाल पूछो तो उसके बाद आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तान परस्त हैं, तमाम चीजें हो रही। मुझे तो आज तक थोड़ा सा ही समझाइए ना कि अगर ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है तो फिर सिंदूर सम्मान यात्रा की और लंबे लंबे रोड शोज की फिर जरूरत नहीं है क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है क्या? नहीं, मुझे लगता है, देखिए ये सवाल आप इनसे पूछ लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी हैं। पहली बात तो यही नहीं पता कि देश को नहीं मालूम कि देश में युद्ध था या युद्ध नहीं था, सीज फायर था या सीज फायर नहीं था। इतना कंफ्यूजन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और अमेरिका का राष्ट्रपति रोज आपके देश का 140 करोड़ लोगों का खुलेआम अपमान कर रहा हुआ आदमी, और हम कहते तो नॉन सीरियस आदमी है। और पाकिस्तान, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। एक बार तो हमारे विदेश मंत्री मुंह खोल के बोलते, देश के प्रधानमंत्री बोलते, रक्षा मंत्री बोलते, देश के वित्त मंत्री बोलते कि ये कहती कम से कम ट्रंप आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है सर। और कृपया भारत का अपमान मत करिए। अभी तक एक भी आवाज आई नहीं, आई आवाज। तो मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आप खुदा के लिए जितना नेहरू की आलोचना करना करिए, लेकिन जब आप खड़े होकर कहते हैं ना मैं मेरी गोली, उनकी गोली, उनका सीना, ये क्या हो रहा है इस देश के लिए? बस मेरी किस कलर की चड्डी पहने थे वो? सौदा करना कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन अच्छे से जानता है? व्यापार, खून में व्यापार है आपके, खून में व्यापार है। राहुल गांधी मोदी जी के व्यापार में खून है। किस कलर की चड्डी पहने थे वो? खून में व्यापार है, दोनों है। अन्यथा सिंदूर है तो ये सिंदूर ही चले। कोई बेटी ऐसी नहीं होगी अपने पिता का चित्र राजीव गांधी का 2 करोड़ में व्यापार में दे दे। अब तो सच बोल दे। और जब हमारी वीर सेना व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो आपको भी जलना पड़ेगा। नहीं, व्यक्तिगत आरोप यदि किसी का नाम लेकर लगाएंगे, राणा कपूर से पेंटिंग पर नाम लेकर लगाएंगे और बदतमीजी करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं। आप भी पीएम के बारे में क्या बोल रहे थे, एक बार सुनिएगा। हमारे देश के पीएम हैं, आगे बढ़िए। हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मुद्दों नहीं, आप कपड़े पर बात कर रहे थे, यही तो दिक्कत है। आप कपड़े पर बात कर रहे थे। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अभी मुद्दे पे ही बता रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि चाचा कोटरोची, चाचा एंडरसन को कैसे भगाया था सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। चर्चा की बात करेंगे तो बुरी लग जाएगी। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भैया ये पीओके दिया किसने? चाचा नेहरू ने दिया भाई। तो
तो हमारी पीठ पे छुरा फोक रहा है। तभी 11 साल हुए हैं, अभी 50 साल और हो जाएंगे, कांग्रेस सत्ता में नहीं चलिए आएगी। जवाब क्योंकि दीजिए, जनता अजय विश्वास जी में जवाब दीजिए, उसके बाद आप दोनों के देखिए, पास आएंगे। राफेल पर पूरा देश देख रहा है, गूगल कर लीजिए कि यूपीए की सरकार में 126 राफेल लाने की बात थी, इन्होंने 36 लाई, क्यों लाई? फिर बीच में गई, फिर बीच में गई। आप एक बात बताइए, डिबेट में क्लियर क्यों नहीं शुरू हो गए। दूसरी बात, कितने रफेल आए? बेजान करके डिस्ट्रैक्ट कितने करते हैं, रफेल यही आए? काम कर रहे हैं, सिंदूर पर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर जो इन्होंने अपमानित किया है देश को, रफेल सीज कितने फायर आए? करके, उसका जो है कहीं ना कहीं इनको खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। पर आप आधा सच Actually बता रहे हैं अजय नहीं जी। नहीं नहीं, आधा सच नहीं आप बता आधा रहा। सच बता रहे हैं। सच्चाई ये है, रफाल रुकिए, कितने आए थे 2014 से पहले? ठीक है, इस इंग्लिश अरे तो में। एग्रीमेंट था ना, 13-14 में एग्रीमेंट ही हुआ था हमारा। कब किया था? तो आई कब क्यों? आर्ग्यूमेंट हुआ था? ठीक। एग्रीमेंट को देख पूरा लीजिएगा। कीजिए, पूरा दूसरी बात, ये लंबी लंबी बात करें। एयरफोर्स का चीफ एयर मार्शल कल ही कहा है, सब लोग अपना गूगल कर लेना और देख लेना, वायरल हो रहा है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है प्रोक्योरमेंट का। अभी भी सरकार जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। अभी की बात है, कल की, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मामला है, साहब को बचाना है, इसलिए हर चीज को देश को चुकाना है। सच्चाई ये है, जो लंबी लंबी ये बात कर रहे हैं, देश देख रहा है। हम सिर्फ सीधा सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब हम सीधा चाहेंगे कि भाई सुरक्षा चूक हुई सर्वदलीय बैठक में, आपने कहा किसी एक पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? पुलवामा की अभी तक जांच नहीं हुई, और क्या पहलगाम की भी जांच नहीं होगी? दूसरा प्रश्न, क्या आपके मंत्रियों ने जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने और जिस तरह सांसद ने सेना का अपमान किया है, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर के में बहन जो हमारी थी, आतंकवादी बहन, उसको कहा गया। हाँ, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का पूरा खानदान आज तक यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं दे पाया। ये राहुल गांधी कहते 3, अशोक गहलोत कहते हैं 15, सिद्धारमैया कहते 12। आप बताइए, इतना बड़ा झूठा आपको कहां मिलेगा? क्योंकि मोदी जी ने किया, इसलिए हमने भी किया है। बोलेंगे, नंबर बताएंगे मुझे इसका। ये ठीक है भाई, कांग्रेस के बात पर इनको भरोसा नहीं है, तो अपने सबसे प्यारे शशि थरूर पर तो भरोसा है। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर आर्मी में भरोसा है। ये आर्मी के रिप्लाई है। सेना से ऊपर कौन है? फालतू में सेना से ऊपर कौन है? कह लीजिए, खाली झूठ बोलने आते हैं। अंजना जी प्लीज, अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने जो शशि थरूर जी है, ये सेना पे भरोसा नहीं है। 50 लाख के, अरे भाई यहाँ है ना, शशि थरूर ने अपने किताब में 8 अप्रैल 2018 सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। 8 अप्रैल 2018 आर्मी कहती है, 2016 के पहले कोई देखिए, मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने बात की राफेल की, आपने बात की पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस समय राफेल पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर रहा होगा, उस समय जो हमें ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत होगी, वो आप कहां से लेके आएंगे? शाबाश बेटा, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका ने हमारा भी साथ छोड़े, जिसको हम काफी अच्छा दोस्त कहते थे। जवाब देखिए, मैंने शुरुआती विदेश नीति का जब बताया आपको, अमेरिका, यूके, रूस, सबके नाम बताए, और यूनाइटेड नेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो पहलगांव में हुआ है उसकी निंदा करते हैं। यूनाइटेड नेशन में सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने भारत का समर्थन किया। मुझे बहुत आदर पूर्वक कहना पड़ेगा, कौन कह रहा है अमेरिका हमारे साथ नहीं है? ये तो वही बात है, कोई दोस्त हो तो उसको दुश्मन बना दो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है, और अगर कोई नहीं खड़ा, माय डियर फ्रेंड तो बार बार कह रहा है। माय डियर फ्रेंड क्या बोल रहा है आपका? सवाल ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड क्या बोल रहा है आपका? जिस भारत को आज विश्व गुरु कहा जाता है, उसको इस वॉर के अंदर देखा गया उसका गुरु कोई और ही है। क्यों यूएसए के कहने पे सीज फायर करी गई, और क्या हमारा लीडर इतना केपेबल भी नहीं है कि वो इसका डिक्लेरेशन अपने खुद के मुख से कर सके? क्या हमको ट्रम्प की जरूरत है उस डिक्लेरेशन को करने? जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहूंगा, घर में पिता तुल्य पिता है ना, हमारे दादाजी हैं, बड़ा भाई है, हम वो सुनेंगे जो हमारा भाई, हमारा पिता, हमारे दादाजी कह रहे हैं। देश के अभिभावक नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी सेना है, वो कह चुकी है, कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। उसके बाद कोई भी क्या कहता है ये मायने नहीं रखता। और जानकारी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप स्वयं कह चुके हैं, मैंने मीडिएशन नहीं किया। आप तथ्य चेक कर लीजिए, नहीं हो पाएगा। भाई, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है अपोजिशन से। बताना भूल गए ट्रम्प कौन है? सवाल ले लेगा। सर एक क्वेश्चन है
कि 1971 की लेगेसी को कांग्रेस बार बार से रिपीट करती है, तो कांग्रेस में जब इतना पावर था कि एक कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती है, तो उस टाइम पे कश्मीर वापस क्यों नहीं आया? सिंपल सा मेरा क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। 1971 में बांग्लादेश को 2 टुकड़े में करने की बात थी, पाकिस्तान 2 टुकड़े में हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ। पर सच है उस समय जब हम लड़ाई में थे, विश्व का भी एक अपना सिस्टम है, एग्रीमेंट था, जिसके कारण हमें शिमला समझौता पर आना पड़ा। यह भी सच है कि पाकिस्तान 2 टुकड़े में हुआ, इंदिरा गांधी ने किया, और उस समय अमेरिका और रसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों हमारे विरोध में था। चाइना तो 100% था, फिर भी हम जो है इतने दिनों तक 1 महीना से ज्यादा युद्ध को चलाए और घुटनों पर लाए पाकिस्तान को। आज मात्र 4 दिन हुआ था और सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थी। अचानक क्या हुआ, यही तो प्रश्न है। सीज फायर, क्यों सीज फायर किया? अब समझा रहे हैं, मोदी जी के मुख से एक बार भी क्यों नहीं निकल रहा है? अरे भाई, माय डियर फ्रेंड ही कह दे। इसमें अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसमें क्या दिक्कत है कि वो झूठ बोल रहा है? दोस्ती इतनी प्यारी है, वो लग रहा है वो डायलॉग खाली बोलने से नहीं होगा। गब्बर सिंह वाला डायलॉग छोड़ दीजिए, और सच्चाई है शोले 3 बनानी है तो ट्रंप पर डायलॉग दीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न लगा रहा है, जबकि हम जो है पूरे विश्व में अपनी ताकत को दिखाने की स्थिति। ऐसे लोगों पर क्या कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं करना चाहते? और अंतिम बात, अरे भाई, बड़ी लंबी चर्चा कर ली, ट्रंप पर क्यों नहीं बोलते एक शब्द भी? बोलिए तो। विश्व में हमारा बिरादरी में, विश्व बिरादरी को आतंकवाद के विरुद्ध लाने के लिए और या पाकिस्तान के विरुद्ध लाने के लिए हमारे लोग गए, शशि थरूर जैसे लोग गए, और भी सभी लोग जा रहे हैं, सबका हम सम्मान कर रहे हैं। पर आपको इतने पेट में दर्द है, कूटनीति नहीं, आपने शुरू में इस देश में फूटनीति अपनाई, चाहा कि बस कांग्रेस और भाजपा आपस में लड़े। हम देश के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे। देश की बात आएगी, देश प्रथम है, देश महान है, देश के लिए हर कुर्बानी के लिए हम तैयार है। 10 सेकंड, जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं अपनी शहादत दी है। हम उस दर्द को समझते हैं। जिस गांधी फैमिली को रोज गाली आप देते हैं,